नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शवाल की 18 तारीख और जुमेरात का दिन है। आज जुमेरात के दिन जो मैं आप लोग के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ सूरह कौसर अस्तगफिरुल्लाह या रज़ाकू का पावरफुल मुजरबुल मुजरब वजीफ़ा है। ये रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को जब पढ़ेंगे तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा तो रब कायनात आप पर अपने गैबी खजानों की दौलत के मुंह खोल देगा। इंशाअल्लाह आपको ऐसी ऐसी जगह से दौलत मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। पर रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आप पर अपना करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफे को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे टाइम मिले तो आपने इस वजीफे को लाजमन पढ़ना। पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आप पर अपना कैसे करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफे को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, निचाकी परेशानी, मुफलिसी, गरीबी, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफे को आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या खुद की बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब, अपनी जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा है या आपने अपनी कीमती चीज या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क में बरकत नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नजर बद, हसद, कुछ भी उसको खत्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमा रखिएगा। फिर इस वजीफे को कीजिए। अगर वजीफा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमजोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना सुजाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर और फायाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतजार करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब के सितारे चमक जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौजूज़े होंगे कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफे का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता
कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहां आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का इकराम जरूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफे की भी आप लोग को इजाजत मिल जाएगी। आपने वजीफा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफा करें, ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना। वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फोन इस्तेमाल करना। अगर हम वजीफे के दरमियान किसी से बात कर लेते या उठ जाते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफा पढ़ने के बाद किसी से बात करनी, उठना या के फोन इस्तेमाल करना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए बैठ गए तो सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो कुरान पाक की सबसे छोटी, लाडली, जिद्दी सूरज जिसको दौलत का पावरफुल मुजरब वजीफा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल पढ़ना। सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना वो रब कायनात से माफी मांगने का पढ़ना, वो है अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना वो है रब कायनात के एक किस्म मुबारक का गैबी खजानों से रिज़्क लेने के लिए पढ़ा, वो है या रज़्ज़ाक़ू 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 या रज़्ज़ाक़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना वो सूरह कौसर का पढ़ना। सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ा। फिर साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना वो है अस्तगफिरुल्लाह। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ा। फिर साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब कायनात के किस्म मुबारक का पढ़ना, वो है या रज़्ज़ाक़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया
اس کی خوب دعا کیجیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔